जब भी हम मरीज के नाक का ऑपरेशन करते हैं तो उन सभी मरीजों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर अब नाक के ऑपरेशन के बाद हमें क्या क्या सावधानियां और परहेज रखने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र सोनी, RSV हॉस्पिटल जोधपुर से। पेशेंट के नाक का ऑपरेशन चाहे वो टेढ़ी हड्डी के लिए किया गया हो जिसे हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, या साइनस में इन्फेक्शन या नाक के मांस के लिए किया गया हो जिसे हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फेस कहते हैं, इन सब में ऑपरेशन जो किया जाता है वो पूरी बेहोशी में किया जाता है। ऑपरेशन के बाद दोनों नाक के अंदर एक पट्टी की डाली जाती है जिसे मीलोसील कहते हैं। इस पट्टी को 24 से 48 घंटे तक नाक में रखा जाता है। 24 से 48 घंटे बाद हम इस पट्टी को नाक में से निकाल देते हैं। जब उस पट्टी को निकाला जाता है तो पेशेंट का नाक खुल जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद, 1 से 2 दिन बाद, पेशेंट फिर कहता है कि सर मेरी नाक वापस से बंद हो रही है। वो इसलिए होता है कि ऑपरेशन के बाद नाक के अंदर सूजन आती है, क्रस्टिंग बनती है, गंदगी बनती है, जिसे सामान्य भाषा में खरोट कहते हैं। तो ऑपरेशन के बाद हम ये कहते हैं कि आप अपना नॉर्मल खाना पीना स्टार्ट कर दीजिए। शुरू के 2 दिन सेमी सॉलिड और लिक्विड खाइए, जैसे दलिया, खिचड़ी। 2 दिन बाद आप नॉर्मल रोटी सब्जी चावल ये खा सकते हैं। अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, नहा धो सकते हैं। जो ऑपरेशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है नाक की सफाई करना, क्योंकि जो नाक में खरूट बनता है, जो क्रस्टिंग बनती है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसको नहीं करेंगे हम तो नाक में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। खरूट निकालने से, क्रस्टिंग को निकालने से जो नाक में घाव बने हैं वो हीलिंग जल्दी होते हैं। तो वो नाक की सफाई कैसे की जाती है वो हम समझते हैं। इस तरह की एक बोतल होती है जिसमें 200 ml तक का एक मार्क होता है। इसमें हमें हल्का निवाया गर्म पानी रखना होता है और एक सैशे जो उसके साथ ही आता है इसके अंदर डालना होता है और इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। उसके बाद हमें वॉश बेसिन में आगे झुकना होता है, एक नाक बंद करके इसको इस दूसरे नाक पर डालना है और जोर से प्रेस करना है। तो यहाँ एक ओपनिंग होती है जिससे पानी इस नाक में जाएगा। हमें पानी उसी नाक से वापस बाहर निकालना है। यही प्रोसीजर हमें लेफ्ट साइड से करना है। पानी लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट से ही बाहर निकालना है। इस तरीके से 200 ml हमें एक बार में खत्म करना है। वापस से दोपहर में वही प्रोसीजर और रात को वही प्रोसीजर, यानी कि दिन में 3 बार हमें सफाई करनी होती है। इस क्लीनिंग करने से पहले एक नेजल ड्रॉप आती है जो हमें 3 से 4 बूंद हम नाक में डालेंगे क्लीनिंग के 10 मिनट पहले, जिससे वो क्रस्टिंग थोड़ी गीली हो जाएगी और हमें सफाई करने में हेल्प मिलेगी। पोस्ट ऑप केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नेजल क्लीनिंग ही है। जितनी अच्छी क्लीनिंग होगी उतनी ही क्रस्टिंग बाहर निकलेगी और उतने ही जल्दी घाव हमारे हील होंगे। अगर हम बाहर जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, तो हमें मास्क लगा कर जाना है जिससे कि बाहर का एनवायरनमेंट का धुआं, गंदगी हमारे नाक में ना जाए और क्रस्टिंग ना बने। 7 दिन बाद आप वापस जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो एंडोस्कोप से देखते हैं कि हमें अंदर से क्लीनिंग करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। कुछ पेशेंट्स के अंदर क्रस्टिंग बहुत ज़्यादा बनती है तो हमें एंडोस्कोप से जाके उसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, क्लीनिंग करते समय थोड़ा सा खून आ सकता है जिससे पेशेंट घबरा जाते हैं। उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ब्लीडिंग होती है तो आप नाक को जोर से बंद कर लीजिए और मुंह से लंबे लंबे सांस लीजिए। 1 दिन के लिए आप क्लीनिंग को रोक सकते हैं, अगले दिन से वापस से हमें क्लीनिंग करनी है, क्योंकि जब जब खरूट निकलेगा थोड़ी ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। ये नाक पे सफाई करने का जो प्रोसेस है ये सेप्टोप्लास्टी के अंदर मिनिमम 3 to 4 वीक्स हमें करना होता है। जब हम फेस सर्जरी करते हैं तो ये प्रोसेस हमें 6 to 7 वीक्स तक करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को एलर्जी भी होती है तो हम साथ में एलर्जी के लिए स्प्रे भी देते हैं। खाने में आपको आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें का परहेज करना होता है। एसी या कूलर के सामने सीधा नहीं सोना है, क्योंकि उससे कोल्ड यानी कि जुकाम होने का रिस्क रहता है। आप अपना रोजमर्रा का काम कीजिए, घूमिए फिरिए, नहा धो सकते हैं। नाक में हमें उंगली नहीं करनी है। उस क्रस्टिंग को निकालने के लिए उंगली करने से नाक से ब्लीडिंग हो सकती है और घाव और बड़ा हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे नाक का ऑपरेशन
बहुत ही स्मूथ रिकवरी होती है और नाक हमेशा के लिए खुल जाता है। थैंक यू।